स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम अपना रिकॉर्ड किस तरह व्यू कर सकते हैं। हमें जब रिकॉर्ड व्यू कराना है ना, तो उस रिकॉर्ड व्यू कराने के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक अडॉप्टर बना। अडॉप्टर बेसिकली किस लिए यूज होता है? अडॉप्टर हमारे पास यूज होता है कि जो रिकॉर्ड हम डेटाबेस से फेच करते हैं उसे हम एक लिस्ट के अंदर फेच करते हैं। लिस्ट में फेच करने के बाद वो हम अडॉप्टर को देते हैं। अडॉप्टर क्या करता है, उस लिस्ट को हमारे एक लेआउट के अंदर असाइन करना है। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल रिकॉर्ड शो कराना है, और मल्टीपल रिकॉर्ड शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपना लिस्ट व्यू यूज करना होता है, रिसाइकलर व्यू यूज करना होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर ना हम रिसाइकलर व्यू यूज करेंगे। तो रिसाइकलर व्यू क्या करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू कराता है। अब मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू कराने के लिए ना हमें एक लेआउट बनाना होता है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड अपना शो करा सकते हैं। तो जैसे डायग्राम में शो हो रहा है कि हमारे पास बेसिकली हम एक अपना लेआउट डिजाइन करेंगे। लेआउट डिजाइन करने के बाद अडॉप्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज लिस्ट के अंदर फेच हो रही है वो उस लेआउट को असाइन करेंगे। लेआउट को असाइन करने के बाद जो हमारा अडॉप्टर होगा वो हम रिसाइकलर व्यू को सेट स्टार्ट करते हैं। इसे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, होम के अंदर, जहाँ पे हमने रिकॉर्ड व्यू कराना है। तो व्यू कराने के लिए हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना रेलेटिव लेआउट कन्वर्ट करते हैं। रेलेटिव लेआउट कन्वर्ट करने के बाद हम अपनी कस्टम टूल बार क्रिएट कर लेते हैं। एंड्रॉयड एक्स की मैच पेरेंट हाइट क्या दे देते हैं, इसे 60 dB दे देते हैं, और टाइटल असाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसे एक आईडी असाइन कर देते हैं, आईडी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रिसाइकलर व्यू क्रिएट करते हैं। जैसे हम रिसाइकलर व्यू करेंगे, रिसाइकलर व्यू क्रिएट हो गया। मैच पेरेंट हाइट भी मैच पेरेंट, इसे किसके नीचे ऐड ऑन करा देते हैं, हम टूल बार के नीचे ऐड ऑन करा देते हैं, और इसको असाइन करा देते हैं। ओके, आईडी असाइन हो गई, लो भी हमने सेट कर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी होम में जाते हैं। यहाँ पे हम जो हमारी टूल बार है उसका हम अपना वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बन गया। इसी तरह रिसाइकलर व्यू का हम क्या करते हैं, अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट हम अपनी एक कस्टम क्लास क्रिएट करते हैं, उससे क्या नाम दे देते हैं, व्यू क्लास का नाम दे देते हैं। ठीक है, लिस्ट। जो बेसिकली अभी हमने जब पिक्चर देखी, हमने कहा क्या कहा, एक लिस्ट बनाएंगे क्लास की जिसके थ्रू हमने रिकॉर्ड फेच करना होगा। लिस्ट बना दी क्लास की। अब यहाँ पे एरर दे रहा है कि क्लास नॉट फाउंड, आर्ट इंटर क्रिएट करके क्लास क्रिएट करें। ये देखें हमारी क्लास क्रिएट। अब इस क्लास के अंदर हमने उतने वेरिएबल्स बनाने हैं जितने हमने डेटाबेस से फेच कर। जैसे मैं यहाँ लोकल होस्ट पे जाता हूँ, हमारी डेटाबेस के अंदर कितने कॉलम है हमारे, 1 2 3 4 5 कॉलम। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम 5 वेरिएबल बना देते हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग फोन। ठीक है। उसके बाद हम आर्ट इंसर्ट की प्रेस करते हैं, हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अगेन आर्ट इंसर्ट प्रेस करके हम अपने सारे गेटर के मेथड यूज कर लेते हैं। गेटर सेटर बेसिकली हम यूज करते हैं जब वैल्यू हमने गेट करनी हो क्लास है या क्लास में वेरिएबल में असाइन करना। आज जो करेंगे, हम गेटर की हेल्प से अपने रिकॉर्ड व्यू होम पे आते हैं। यहाँ पे हम अपना लिस्ट का वेरिएबल क्लास कॉल करते हैं, लिस्ट की क्लास कॉल हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो लिस्ट है उसे क्या करते हैं, उसका इनिशियलाइज कर देते हैं अरे लिस्ट से। टूल बार को भी फाइंड व्यू बाय आईडी कर देते हैं। इसी तरह रिसाइकलर व्यू को फाइंड व्यू बाय आईडी कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना एक मेथड बनाते हैं व्यू का। इसे क्या करते हैं, क्रिएट मेथड करते हैं व्यू। और इससे पहले हम क्या करते हैं, अपने रिसाइकलर व्यू को ना, रिसाइकलर व्यू के अंदर हमें क्या करना होता है, लेआउट मैनेजर ऐड करना होता है कि हम कौन सा लेआउट यूज करेंगे। जैसे हमने बात की थी कि हम अपना एक लेआउट डिजाइन करेंगे, उस लेआउट की हेल्प से हम रिकॉर्ड व्यू, यहाँ पे हमने डिफाइन करना होता है हम कौन सा लेआउट यूज करें। यहाँ पे हम अपना लीनियर लेआउट मैनेजर यूज करेंगे, तो वो हम अपने रिसाइकलर व्यू को डिफाइन, अभी हमने लेआउट नहीं बनाया, अभी चल के हम अपना लेआउट भी क्रिएट कर ले। तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज फेच कर लेते हैं अपनी एपीआई से। हम यहाँ पे क्या क्लास, यहाँ पे क्लास कॉल करते हैं बोले की स्ट्रिंग रिक्वेस्ट की। अब से पहले हम क्या यूज कर रहे थे, जेसॉन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की क्लास यूज कर रहे थे। अब हम स्ट्रिंग रिक्वेस्ट की क्लास को यूज करें, क्योंकि जब मल्टीपल रिकॉर्ड हमने फैच करना हो तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट की क्लास यूज करते हैं। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट सेम उसी तरह होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास आर्गुमेंट 4 पास करते हैं। उनके अंदर जेसॉन रिक्वेस्ट के अंदर हम आर्गुमेंट 5 पास। मेथड, हम अपना मेथड डिफाइन करते हैं, हम गेट का यूज करेंगे। हम अपना एपीआई डिफाइन करते हैं व्यू डॉट। अब थर्ड आर्गुमेंट क्या पास करते हैं, न्यू रेस्पॉन्स लिसनर, हम अपना रेस्पॉन्स लिसनर पास करते हैं। और फोर्थ आर्गुमेंट हमने क्या करना होता है, न्यू एरर लिसनर पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, डेटाबेस से मल्टीपल रिकॉर्ड फेच हो गया है।
तो यहाँ पे हम अपनी API के अंदर जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं view.php की एक API बनाते हैं। API बनाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका कनेक्शन कॉल करना होता है। उसका कनेक्शन हम अपनी दूसरी फाइल में से API में से गेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी क्या करते हैं, क्यूरी बना लेते हैं। हमें सारी की सारी वैल्यूज चाहिए, हम अपने लोकल होस्ट पे जाते हैं, SQL के अंदर जाके हम अपनी क्या करते हैं, क्यूरी क्रिएट करते हैं। लेट्स डायरेक्ट फ्रॉम यूजर, हमें वेयर कंडीशन कोई नहीं लगानी, हमें सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपनी क्यूरी जो हमने बनाई है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारा कनेक्शन आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आ गई, हमारी क्यूरी। के बाद अब हमने क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड लाना है ना, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अरे। हमारे पास मल्टीपल यानी रिकॉर्ड अरे के अंदर फेच करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, PHP का प्रीडिफाइंड फंक्शन है डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करने के लिए, mysqli फेच है उसे कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम अपना जो क्यूरी का एग्जीक्यूट वाला वेरिएबल होता है ना वो पास करा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एज यूजुअल इनपुट अरे क्रिएट करते हैं। अरे क्रिएट करने के बाद उसे हम क्या असाइन करा देते हैं, रो, यानी जो भी वैल्यू फेच हो के आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पे। और एट द एंड हम क्या करते हैं, प्रिंट जेसॉन इनकोड, और उसके अंदर अपनी क्या कर देते हैं, ये हमारे पास सिंपल व्यू की API बन गई। अब इस API को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉपी पाथ करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे हम अपना लोकल होस्ट कॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। ये देखिए हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज किसके अंदर आ गई, जेसॉन अरे की फॉर्मेट के अंदर आ गई, और उसके अंदर जेसॉन। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है किसके अंदर आ रहा है, जेसॉन अरे के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसॉन अरे बनाएंगे, व्यू जेसॉन अरे, और उसके अंदर रिस्पॉन्स पास करेंगे। रिस्पॉन्स पास करने के बाद ट्राई और कैच के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमारे पास वो हमें एरर देता रहेगा कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की होगी। ये हमारा एरर रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड फेच करना है ना, तो मल्टीपल रिकॉर्ड फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर लूप यूज करते हैं। i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ से लेस होगी, जेसॉन अरे डॉट लेंथ, जितनी हमारे पास अरे है उसकी लेंथ जितना हमारे पास ये लूप चले, यानी 5 वैल्यूज हैं तो 5 दफा ये लूप चलेगी, 100 रिकॉर्डेड 100 टाइम ये लूप चलेगा आई प्लस प्लस। अब जेसॉन अरे के अंदर हमारे पास वैल्यू किस में पास हो रही थी, जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, जेसॉन ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाते हैं, और जेसॉन अरे से हम क्या कर देते हैं, गेट कर लेते हैं जेसॉन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर इंडेक्स पास करा दें। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज फेच होके आ रही है हमने किसको असाइन करानी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था वैल्यूज हमारे पास फेच होके आ रही थी, हमने किसे असाइन करानी थी, लिस्ट की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को कॉल करते हैं। लिस्ट को कॉल करने के बाद हम उसका ऐड का मेथड कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं व्यू क्लास का, और इसके अंदर अब हमने क्या करनी है, वैल्यू पास करनी है। कौन सी करनी है, सबसे पहले इंटीजर पास करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसॉन ऑब्जेक्ट डॉट गेट इन का फंक्शन कॉल करेंगे, और उसके अंदर वैल्यू देंगे जेसॉन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। अब कितनी वैल्यूज फेच करनी है, जितनी हमारे पास इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज हैं, टोटल 5 है, तो 5 की 5 हमें यहाँ पे पास करनी होगी। जेसॉन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है डबल कोट्स में यहाँ पे, क्योंकि हमने नेम पास करने हैं तो डबल कोट्स के अंदर नेम पास होंगे हमारे पास। जैसे हमारे पास 5 पूरे होंगे हमारा एरर रिमूव खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे नेम किस चीज के पास करने हैं, यहाँ पे नेम वो पास करने हैं जो यहाँ पे हमारे पास गेट हो रहा है, ये UID हो रहा है, यू नेम हो रहा है, जो हमारे पास बेसिकली नेम है जिनके थ्रू वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना UID पास करेंगे, यू नेम पास करेंगे, यू ईमेल पास करेंगे, यू पासवर्ड पास करेंगे, और यू फोन। अब ये सारी की सारी हमारे पास कहाँ पे असाइन होंगी, नेम, ईमेल, फोन और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे पहले फोन आ रहा है तो यहाँ पे सेम होना चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली उन सेम वेरिएबल को वैल्यू असाइन। ठीक हो गया। अब
रिकॉर्ड हमारे पास फेच हो गया। रिकॉर्ड फेच करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस क्लास का अडॉप्टर बनाएंगे। अब अडॉप्टर की क्लास अभी तक हमने बनाई, तो पहले हम क्या करते हैं, अपने अडॉप्टर की क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर लेआउट बना लेते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड व्यू होगा, और फिर उसे रिसाइकलर व्यू को असाइन। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम एक क्लास बनाते हैं जिसे क्या नाम दे देते हैं, अडॉप्टर का नाम दे। ठीक है, क्लास क्रिएट हो गई। अब इस क्लास को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, कहाँ से, रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर, और इसके अंदर हम अपना अडॉप्टर डॉट व्यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा अडॉप्टर कहाँ से एक्सटेंड हो गया, रिसाइकलर व्यू से। क्यों, क्योंकि हमने रिकॉर्ड रिसाइकलर व्यू के अंदर शो कराना है। तो हमारा जो अडॉप्टर बनेगा वो अडॉप्टर हमारे पास किससे एक्सटेंड होगा, रिसाइकलर व्यू से, ताकि फिर हम उससे रिसाइकलर को असाइन करें। अब ये आर्ट इंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले क्या कह रहा है, व्यू क्लास होल्डर की क्लास क्रिएट करें। ठीक है, क्लास क्रिएट हो गई। उसके बाद अगेन आर्ट इंटर प्रेस करें, वो कह रहा है कि आप का जो व्यू होल्डर है उसे पहले एक्सटेंड कर रहे हैं रिसाइकलर व्यू से। ये हो गया। इसके बाद आर्ट इंटर प्रेस करके हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट मेथड करनी है। ये 3 मेथड बेसिकली होते हैं अडॉप्टर के अंदर, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन बाइंड व्यू, गेट आइटम काउंट। ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, लेआउट को अडॉप्टर के अंदर असाइन करेंगे। ऑन बाइंड व्यू के अंदर हम अपना रिकॉर्ड लिस्ट से फेच करके लेआउट को असाइन करेंगे। और गेट आइटम काउंट के अंदर हम अपनी लिस्ट को डिफाइन करेंगे कि टोटल कितने काउंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इसे अब हम क्या करते हैं, आर्ट इंटर प्रेस करके कंस्ट्रक्टर इसका क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये व्यू होल्डर की क्लास है। तो बेसिकली हम अपना लेआउट बनाएंगे ना, उस लेआउट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे उसकी फाइंड व्यू बाय आईडी। तो यहाँ पे आके हम अपना एक लेआउट बना लेते हैं, लेआउट रिसोर्स लेआउट अंडरस्कोर व्यू। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट, ऐसे हम क्या कर लेते हैं, लीनियर लेआउट बना लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब इस लीनियर लेआउट की हमने क्या करनी है, ओरिएंटेशन डिफॉल्ट वर्टिकल है तो वर्टिकल रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं, जिसे हम क्या दे देते हैं, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, मार्जिन टॉप 10 dB दे देते हैं। आईडी से क्या दे देते हैं, हम नेम दे देते हैं। साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं हम 20 dB। टेक्स्ट कलर हम डिफाइन कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पे भी कस्टम टेक्स्ट डिफाइन टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसे 30 dB दे देते हैं। और मार्जिन 10 dB, यानी टॉप लेफ्ट राइट हर जगह से मार्जिन आ जाए। अब हमने बेसिकली क्या करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू कराना है। किस किस चीज़ का हम रिकॉर्ड व्यू करा लेते हैं, हम नेम का, ईमेल का और फोन का, आईडी और पासवर्ड को व्यू नहीं कराते। वैसे जितने भी व्यू कराना चाहें व्यू करा सकते हैं। अभी हम इसके अंदर जस्ट 3 का ही व्यू कराएंगे, बाकी का व्यू नहीं कराएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम ईमेल दे देते हैं, ईमेल। यहाँ पे हम क्या देते हैं, इसे फोन दे देते हैं, फोन। और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, फोन। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम अपने लेआउट के अंदर भी मार्जिन्स ऐड कर देते हैं कि जब भी मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू हो तो हमारे पास उसमें मार्जिन्स के साथ व्यू। ठीक है, हाइट क्या कर देते हैं, इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं कि कितनी डेटा है, जैसे उतनी शो हो, उससे ज़्यादा शो ना हो। अब अडॉप्टर के अंदर आते हैं। अडॉप्टर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास कॉल करते हैं, क्योंकि लेआउट इन्फ्लेटर बेसिकली यूज होता है कि जब हम किसी एक एक्टिविटी पे कोई और लेआउट असाइन करें। और अडॉप्टर क्या करेगा, यही हेल्प देगा, हमारे लेआउट को इन्फ्लेट करेगा, देन रिसाइकलर व्यू को असाइन। लेआउट इन्फ्लेटर कहाँ से इन्फ्लेट करेंगे, यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट नाम मैं mctx दे देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट की क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपना कॉन्टेक्स्ट पास क्लास। उसके बाद यहाँ पे हमने अब व्यू क्रिएट करना है, क्योंकि इन्फ्लेटर के बाद हमें व्यू को वैल्यू असाइन करानी होती है, व्यू। अब इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट के कौन सा लेआउट हमने इन्फ्लेट करना है, जो हमने लेआउट व्यू बनाया वो इन्फ्लेट होगा। सेकेंड पैरामीटर नल हो। और इसे रिटर्न कहाँ कर देंगे, जो भी हमने नीचे क्लास बनाई थी न्यू व्यू होल्डर, और उसके अंदर इसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उस व्यू होल्डर के अंदर हमें क्या पास हो रहा था, देखें, आइटम व्यू पास। इस क्लास के अंदर आते हैं व्यू होल्डर के अंदर, यहाँ पे हम अपने क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं, नेम, ईमेल, फोन। ठीक है, इन्हें बाइंड करते हैं, नेम इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट नेम। अब हम अडॉप्टर के अंदर कॉल कर रहे हैं,
कि एक लेआउट के ऊपर दूसरा लेआउट असाइन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस लेआउट की हेल्प से उसे फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। इस वजह से हमने जैसे एक्टिविटी में करते थे वहां पे हम डेक कॉल कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, आइटम व्यू करना होगा, देन फाइंड व्यू बाय आईडी होगा। ईमेल इज इक्वल टू, अब आइटम व्यू हमारे पास कौन सा है, जो ये व्यू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम होगा वही यूज करेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट आई डी डॉट ईमेल और फोन इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आई डी r डॉट आई डी डॉट, ठीक हो गया, ये साइन हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपनी क्लास का, अडॉप्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या पास करते हैं, हम अपनी लिस्ट पास करते हैं। पहला हम क्या पास कर लेते हैं, अपना कॉन्टेक्ट, दूसरा हम अपनी क्या कर लेते हैं, लिस्ट पास करा देते हैं, और यहाँ पे हम अपना एक लिस्ट का वेरिएबल बना लेते हैं व्यू क्लास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल हैं, दिस डॉट कॉन्टेक्ट, जो हमारा कॉन्टेक्ट फेच होगा, दिस डॉट व्यू क्लासेस इज इक्वल टू व्यू, यानी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो वैल्यूज आएंगी वो हम किसको असाइन कर रहे हैं, जो हमने अपने ग्लोबल या इंस्टेंट वेरिएबल बनाए हैं उन्हें असाइन। अब यहाँ पे गेट आइटम, जो हमारे पास क्लास आ रही है व्यू क्लास डॉट साइज के, कितने आइटम अडॉप्टर के थ्रू हम उस लेआउट पे असाइन करेंगे, जितनी उसका साइज होगा। अब ऑन बाइंड व्यू के अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल बनाते हैं, किस चीज का, व्यू क्लास का, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो ऊपर लिस्ट बनाई है उससे कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम अपनी क्या करते हैं, पोजीशन पास करते हैं, कि हमने अपनी क्लास कॉल की, क्लास के अंदर हमने लिस्ट को असाइन किया कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज इस वेरिएबल के अंदर हैं, और इसकी हेल्प से हम उसे क्या करें, अपने टेक्स्ट व्यू जो 3 बनाए थे लेआउट के अंदर उसे असाइन करा। यानी जो ये व्यू होल्डर था, व्यू होल्डर के अंदर हमारा लेआउट क्रिएट हो रहा है ना, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस होल्डर की क्लास के वेरिएबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, नेम जो हमने यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी किया था उसे क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट करेंगे, व्यू क्लास डॉट गेट नेम, जो हमने यहाँ पे ये गेटर बनाए थे, अब इसकी मदद से वैल्यूज गेट करेंगे। डॉक्टर पे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह होल्डर डॉट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट व्यू क्लास डॉट गेट होल्डर डॉट फोन डॉट सेट टेक्स्ट व्यू क्लास डॉट गेट, ठीक हो गया। ये अब हमारे पास अडॉप्टर का काम क्रिएट हो गया। अडॉप्टर के अंदर हमने क्या किया, क्रिएट व्यू के अंदर अपना लेआउट असाइन किया, बाइंड व्यू के अंदर उस लेआउट को वैल्यूज असाइन की, और गेट आइटम के अंदर उसका साइज डिफाइन किया, जितनी साइज होगा उतनी दफा लेआउट को वैल्यूज असाइन होंगी, और व्यू होल्डर की क्लास की हेल्प से हमने जो लेआउट बनाया था उसके कंपोनेंट की आईडीज को ऐड किया, ताकि उस पर हम उन्हें कॉल करके उनकी वैल्यूज असाइन। अब हम होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सारा कुछ बन चुका था। अब लूप के नीचे क्या करेंगे, हम अपना अडॉप्टर का वेरिएबल कॉल करेंगे, अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू, जो हमने क्लास का नाम दिया हुआ है होम डॉट दिस, सबसे पहला कंटेक्स्ट, दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास लिस्ट पास होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था अडॉप्टर के अंदर, डॉपर की क्लास के अंदर हमने ये डिफाइन किया था कंस्ट्रक्टर में कि सबसे पहला हमारा कंटेक्स्ट होगा और दूसरी हमारी लिस्ट क्लास होगी। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा कंटेक्स्ट हो गया और दूसरी लिस्ट क्लास हो गई। अब हम क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू को कॉल करते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडॉप्टर करते हैं, और उसके अंदर हम अपने उस अडॉप्टर को, ये वेरिएबल जो हमने बनाया अडॉप्टर का, उससे कॉल, ठीक है। उसके बाद लास्ट काम हम क्या करते हैं, हमारी जो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट की क्लास है एज यूजुअल हम वो लेके रिक्वेस्ट क्यू के अंदर ऐड करेंगे। वो लेके रिक्वेस्ट क्यू के अंदर ऐड करने के बाद हम अपनी ऐप को रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड फेच हो रहा है या नहीं। तो इसे हम रन करते हैं अपना, ओके ऐप रन हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं के व्यू के अंदर, हमारा कोई भी रिकॉर्ड व्यू नहीं हो रहा, view.php, ओके क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, लिंक api.url, हम उसका कंप्लीट यूआरएल डिफाइन करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड व्यू होगा। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड व्यू होगा। अब यहाँ पे एम्प्टी क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएं तो डेटाबेस के अंदर हम एक यूज़र का रिकॉर्ड हमारे पास क्या आ रहा था, हमारा
इनपुट ही आ रहा था, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड क्या आ रहा है, सारा का सारा इनपुट ही आ रहा है और बाकी सारे यूजर का रिकॉर्ड आ गया। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।